दो प्रश्न किए। पहला, सिद्धि क्या है और उसका साधन क्या है। दूसरा, मरणासन्न पुरुष का, जो अभी निश्चित हो चुका है मरना, उसको क्या करना चाहिए। और सब मरणासन्न है, कब मर जाए। परीक्षित जी के तो 7 दिन पक्के, अपने तो 7 मिनट भी पक्के नहीं। तो मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, क्या उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, क्या श्रवण करे, क्या जप करे, क्या स्मरण करे और क्या त्याग करे जिससे उसका परम साध्य प्राप्त हो जाए। वैसे श्री सुखदेव जी केवल उतनी देर रुकते हैं जितनी देर गाय दुही जाती है, पर भगवान की कृपा अब 7 दिन 7 रात रुकेंगे। जब महाराज परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया तो व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी, देखो यही परमहंसों की स्थिति है। अब बोलना तो पहले वंदना मंगलाचरण कुछ नहीं, ये सिद्धों की स्थिति। कोई मंगलाचरण नहीं श्री सुखदेव जी ने किया। आगे चलकर जब दोबारा प्रश्न करते हैं तब मंगलाचरण ही, भगवान श्री कृष्ण का स्तवन ही करते चले जा रहे हैं। ये सिद्धों की स्थिति है। कुछ स्तोत्र मंगल भगवान का कुछ नहीं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है, बड़ा उत्तम प्रश्न किया। ये पहले होना चाहिए स्तवन वंदन, जब जे भी वाक्य खुले तो पहला वंदन। यही सिद्ध परमहंसों की, अवधूत जनों की स्थिति है। प्रश्न क्या, सीधे उत्तर। प्रश्न की महत्ता, तुमने जगत मंगल के लिए यह प्रश्न किया, बड़ा उत्तम प्रश्न है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादि यह बरहा। राजन, मनुष्यों के लिए तो बहुत सी बातें कहने को होती हैं, सुनने को होती हैं, स्मरण करने को होती हैं, पर आत्मज्ञानी पुरुष के लिए नहीं। जैसा आपने प्रश्न किया, बड़ा आदर करते हैं आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का, क्योंकि जो गृहस्थ हैं वो अपने काम धंधे में इतने उलझे रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं कि प्रतिदिन प्रति रात हमारी आयु कम हो रही है और मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया था, उसको भूल कर लड़का बच्चा परिवार इसी के राग में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहा हूं। उनको नहीं पता है। सच्ची मानिए, असंख्यों जीव हैं, उनमें से कुछ चंद भाग्यशाली जन हैं जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की चर्चा। उनमें भी किसी बिरले के हृदय में एक बात है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये जो गृहस्थ जन है, ये घर के काम धंधों में इतने फंसे हुए हैं कि भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला, ये बातें नहीं आती। हजारों बातें, हजारों कामनाएं, हजारों संकल्प, वो उसी में डूबे रहते हैं। उनकी सारी उम्र कैसे बीतती है? जागृत अवस्था में काम धंधा प्रपंच की बातें और रात्रि में नींद या स्त्री प्रसंग। परमहंस जी कह रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न वा। दिन तो गया कुटुंब पोषण के लिए, खूब काम मेहनत और प्रपंच की बातें, और रात गई सोने में या स्त्री सहवास में। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वो है शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई, ये सब। महाराज, ये सब असत्य है। परमहंस जी बोल रहे हैं, देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्व स्वपि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये अज्ञानी देख रहे हैं, ऐसे पागल हैं काम धंधे, रुपया पैसा, भोग सामग्री भोग भोगने में, कि उन्हीं के घरों में मृत्यु हो रही है और उनको फूंक के आ रहे हैं। फिर भी उनको ज्ञान नहीं हो रहा कि हमको भी मरना, मरने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता, ना वो जीवात्मा और ना उसके परिवार वाले, सब भूल जाते हैं। परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तुमने पूछा कि किसका स्मरण करना चाहिए,
किसका कीर्तन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? जिसे भगवान का भय पद परम सुख प्राप्त करना है, जहां किंचन मात्र भी दुख नहीं है, उसे चाहिए सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करे, नाम का कीर्तन करे, नाम का जप करे और उन्हीं का स्मरण करे। भगवत प्राप्ति के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने साधन क्या बताया? सर्वशक्तिमान सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण की खूब लीला कथा सुने, खूब नाम का कीर्तन करे, नाम जप करे, स्मरण करे। सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति। साधन क्या है? भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का खूब लीला गायन, खूब लीला श्रवण, नाम कीर्तन, नाम जप, स्मरण। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है? चाहे वो सांख्य योग ज्ञान से हो या भक्ति से हो या धर्मनिष्ठा से हो या कर्मयोग से हो, सबका फल क्या है? अखंड भगवान की स्मृति। ये फल है। सब साधनों का फल क्या है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव का निरंतर सतत स्मरण, इसका फल क्या है? मृत्यु के समय भगवान की स्मृति और परम पद की प्राप्ति। जीवन भर साधन भजन करने का फल क्या है? भगवान का अखंड भजन। इसका फल क्या है? अंतिम समय वही अभ्यास भजन का आया और जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। परीक्षित जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं, विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वो बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष भी भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। फिर विषयी पुरुषों की तो बात जाने दो, जिनका काम हो चुका है, जो निर्गुण अवस्था में स्वरूप बोध में स्थित हैं, जीवन मुक्त हैं, वो भी भगवान की लीला कथा कहते हैं, सुनते हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जीवन मुक्त महापुरुष, एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए और हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। मैं तुम्हें एक महान ग्रंथ का परिचय बताता हूं, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। हमारे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने इसकी रचना की और मुझे अध्ययन कराया। राजर्षि, वैसे तो मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, निराकार निर्गुण, पर बलात् भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने मेरे हृदय में ये सगुण रूप की आसक्ति पैदा कर दी और मैंने 18,000 श्लोक अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से अध्ययन किया, कंठस्थ किया। श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने मुझे आकर्षित कर लिया। तुम भगवान के कृपा पात्र हो और ब्रह्म ऋषियों के भी कृपा पात्र हो, संतों से तुम्हें प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें पुराण सुनाऊंगा। जो इस लीला कथा के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा रखेगा, श्री सुखदेव जी के वचन, उसकी चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम होगा और बहुत शीघ्र वो इस माया मोह से मुक्त हो जाएगा। जो लोग इस लोक या परलोक की किसी भी भोग की इच्छा रखते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी ये महापुराण सुनने से। और जिनको संसार दुखमय अनुभव होने लगा है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लीला कथा सुनने के परिणाम में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसे लोक परलोक के भोग चाहिए उसे भोग प्राप्त होगा, जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो साधक योग संपन्न होना चाहता है, सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, उसको सिद्धियों की प्राप्ति होगी। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। पर सबको चाहिए कि भगवान के नाम का प्रेम से खूब कीर्तन करे, खूब जप करे। हर प्रश्न का उत्तर यही होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, सबको चाहिए हरेर नामानुकीर्तनम,
चाहे लोक परलोक की कामना की पूर्ति, मोक्ष, भक्ति, प्रेम, जो चाहिए, एतन निर्विद्यमाना मिच्छता मकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। सबको चाहिए, क्योंकि सब सिद्धि भगवान के नाम में है। जो नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले इन विषयी भोगी पुरुषों की लंबी आयु अनजाने में पूरी की पूरी व्यर्थ व्यतीत हो जाती है। क्या लाभ है ऐसी लंबी आयु प्राप्त करके? अरे सावधानी से ज्ञान पूर्वक घड़ी दो घड़ी बिता दिया जाए तो वही परम कल्याण का हेतु बन जाएगी। घड़ी दो घड़ी, 24 मिनट, 48 मिनट, बड़ी लंबी लंबी आयु भोगों में, प्रपंच में लोग व्यतीत करके मर जाते हैं, कुछ नहीं लाभ ले पाते। और जो ज्ञानी जन सावधान है वो घड़ी दो घड़ी में अपना काम बना लेते हैं। राजर्षि खटवांग को जब पता चला कि मात्र 48 मिनट समय रह गया है हमारी मृत्यु का, बस उसी समय भगवान के नाम में चित्तवृत्ति लगा दी, सारे संसार से हटा के, तो 48 मिनट में भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिया। आपके पास तो अभी समय है, आप निराश ना हो, निरंतर नाम जप करो। कई बार कहा है, आप ध्यान दीजिए सत्संग में कि हर समय राधा राधा हम जप रहे, किसी समय मृत्यु हुई तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परम पद मिल जाएगा। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। खटवांग ने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति की थी। चिंता मत करो, इसी 7 दिन में तुम्हें परम पद में विस्थापित कर दूंगा। जब कोई संत, जब कोई गुरु कहे चिंता मत करो, तो हृदय शीतल हो जाना चाहिए, विश्वास होना। ए परीक्षित, खटवांग ने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति की, तुम्हारे 7 दिन, चिंता मत करो, परम पद में मैं विराजमान करूंगा। मृत्यु का समय आने पर वही घबराते हैं जिन्होंने जीवन में भजन नहीं किया। घबराना नहीं चाहिए, वैराग्य से युक्त होकर शरीर संबंध को काट देना चाहिए। अब जीवन भर शरीर संबंध में रहो, मैं पुरुष मैं स्त्री, तो बुढ़ापे में काट पाओगे? नहीं। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, रोगी नहीं हुआ, तब तक मन को प्रभु में लगा लो। अन्यथा जैसे आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है, ऐसे ही बुढ़ापे में भजन नहीं होता। नहीं होता, ये सब नाटकबाजी, भजन नहीं होता। अभ्यास जीवन में किया नहीं भजन। जो अभ्यास कर रहे हैं वो देख ले, और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया वो भगवान में चित्तवृत्ति लगा देंगे। यहां संसारी लोग कहते हैं, अरे तुम्हारी भजन की अवस्था है, तो जो बोल रहा है भजन की अवस्था, उससे पूछो तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम भजन करते हो? ये जीवन बड़ा कीमती है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। महामुनि परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, धैर्य के साथ घर से निकलकर तीर्थ या भगवत धामों का आश्रय ले, और वहां एकांत में भगवान का नाम जप या प्रणव गुरु प्रदत्त आ उ मा, मन ही मन खूब जप करे। जैसे गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया, छोड़ो चलो भजन। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बातें बनाना अलग है, बहुत कठिन है। जब कोई भगवत प्राप्ति की चाह करना किसी भी संयोग से प्रारंभ करता है, तो लड़का, बच्चा और पत्नी और परिवार इतना प्यारा लगना लगता है कि पूछो मत। मतलब कैसे तुम्हें बताएं, तुम मोह में हो इसलिए नहीं जानते हो। थोड़ा हटो वैराग्य की तरफ, तब पता। भगवत मार्ग कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर थोड़ी भी आशा है तो वहीं पहुंच जाओगे। थोड़ी भी आशा, इसीलिए आशा का कनेक्शन ही काट दिया जाता है। बड़ा धैर्य रखकर घर से निकले किसी धाम या तीर्थ। अगर अपना कल्याण करना, पूरा जीवन गृहस्थी में व्यतीत कर दिया, तो अंतिम बनाओ किसी धाम या तीर्थ का आश्रय लेकर भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए या प्रणव का जप करते हुए बुद्धि को सब जगह से हटा ले। कोई हमारा नहीं। जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा 11 स्कंद में आएगी श्रीमद् भागवत में। जब उसका सब धन नष्ट हो गया, परिवार वाले छोड़ दिए, शरीर बुढ़ापा, तब उसने निश्चय किया अब जितनी आयु बची भगवान को देंगे। तो इतना महापुरुष हो गया कि भगवान उसके चरित्र का गायन किए 11 स्कंद में। इंद्रियों को सब जगह से हटा ले, बुद्धि को हटा ले। किसके बल से? नाम जप के बल से। और विचार करे कि जैसे हमने पहले बहुत शरीर छोड़े,
ऐसे अभी शरीर छोड़ने का समय आ रहा है, मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना, मेरा कोई नहीं भगवान के सिवा। अब वो भगवान के चिंतन में डूबे और भगवान का ध्यान करे। भगवान के ध्यान करते करते जब वो भगवान में तन्मय हो जाता है, वो आनंद से युक्त हुआ, सोई तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों क्षीण हो गए और वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता। पर बड़ा कठिन है, जीवन में अभ्यास नहीं किया तो ये नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। परीक्षित जी ने पूछा कि आपने जिस धारणा की बात बताई, धारणा से ही तो ध्यान होता है, जो आपने कहा कि बहुत जल्दी परम पद प्राप्त हो जाता है, तो उसका स्वरूप क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा, बहुत ध्यान देने योग्य बात, परीक्षित ये धारणा वही कर सकता है जो आसन जीत चुका है। ले आसन जीत चुका है, 3 घंटे बिना किसी भी तरह के हिले डुले सिद्धासन या पद्मासन में बिल्कुल मूर्तिवत, उसे कहते हैं आसन विजयी। 3 घंटे सिद्धासन पद्मासन, इन्हीं को आसनों में गणना की गई है। ये सुखासन तो जनसाधारण लोगों का आसन है। शांत एकदम, नाम या मंत्र, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल हिलना डुलना है। गुरु कृपा से इनका सबका अभ्यास पूर्ण हुआ, बहुत आनंद। थोड़ी देर तो भीषण कष्ट होता है, फिर शून्याकार स्थिति होती, शून्य एकदम शरीर शांत, लक्ष्य में स्थिति है। पहले आसन विजयी, फिर श्वास विजयी। ये जो है श्वास ऐसे पाउडर या आटा ऐसे रख दिया जाए और उसमें धक्का ना लगे, तो उसको कहा जाता है प्राणों का संयमन कर चुका है। फिर आसक्ति विजयी, ना शरीर में आसक्ति ना परिवार में आसक्ति। फिर इंद्रिय विजयी, तब बुद्धि के द्वारा वो धारणा बनती भगवान के ध्यान की। आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सब पर विजय प्राप्त किए, तब भगवान के रूप का ध्यान। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को पकड़ लो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, आश्रित भरोसा दृढ़ भगवान का और नाम जप, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात पकड़ लो। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था है होगा, ये सब का सब ये माया है नहीं, भगवान है इसमें। ये विराट भगवान का स्वरूप है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति, ये 7 आवरणों से घिरा हुआ भगवान का ब्रह्मांड शरीर है, विराट रूप। ये धारणा की जाती है भगवान के सिवा कुछ नहीं, सब भगवान है। तत्वज्ञ पुरुष धारणा के लिए वर्णन करते हैं, कैसे भगवान है सब कुछ। बोले जो भगवान का विराट रूप है, तलवे में पाताल लोक, तलवे से पाताल प्रकट हुआ, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक, गुल्फ एड़ी के ऊपर की जो जगह है उससे महातल, ये नीचे है पृथ्वी के, और पैर के पिंडे तलातल। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल लोक, जांघें वितल, 2 जांघें इसलिए वितल और अतल, पेंडु भूतल, और उनके नाभि रूप, ये जो भूतल है ये पेंडु, नाभि रूप आकाश, नाभि से आकाश, छाती से स्वर्गलोक, गले से महरलोक, मुख से जनलोक, ललाट में तपोलोक, शास्त्र सिर वाले भगवान के मस्तक पर ब्रह्मलोक विराजमान। विराट भगवान इतने बड़े हैं, उन्हीं से सारे लोग घिरे हुए। जितने भी इंद्रादि देवता वो सब भुजा में, जितनी भी दिशाएं वो सब कान से, जितने भी शब्द वो सब श्रवणेन्द्रिय से, अश्वनी कुमार नासिका के छिद्र से, गंध घ्राणेन्द्रिय और धधकती हुई अग्नि की ज्वाला भगवान के मुख से, भगवान के नेत्र से अंतरिक्ष और नेत्र से ही सूर्य और देखने की शक्ति ये प्रकट हुई। दोनों पलके खुलना और बंद होना, इन्हीं में इसी से सृष्टि का लय और रचना होती है, इसी से रात और दिन का विभाग प्रकट हुआ।
भ्रू विलास मात्र से ये सब रचना होती है और नष्ट हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान के तालु से जल का प्रादुर्भाव और रस का प्रादुर्भाव हुआ, और वेदों को भगवान की श्वासों से प्रादुर्भाव, जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी। यमराज का प्रादुर्भाव भगवान की दाढ़ों से हुआ। सब प्रकार की आसक्ति दांत से प्रकट हुई, और जगन मोहिनी माया का प्रादुर्भाव मुस्कान से हुआ, और यह अनंत सृष्टि एक कटाक्ष से प्रकट हुई विराट भगवान की। ऊपर के ओंठ से लज्जा, नीचे के ओंठ से लोभ, छाती से धर्म, पीठ से अधर्म भगवान के प्रकट हुआ। प्रजापति जनेन्द्री से प्रकट हुए, मित्रावरुण भी वहीं से, समुद्र भगवान की कोख से, बड़े बड़े पर्वत भगवान की अस्थियों से, विराट पुरुष की नाड़ियों से नदियां, रोम से वृक्ष, जितने वृक्ष सब कुछ विराट भगवान ही बने हुए। प्रबल वायु भगवान के श्वास खींचने और छोड़ने से, भगवान की चाल ही से काल प्रकट हुआ, इसलिए उनकी चाल कोई जान नहीं सकता।